श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 25। सह असौ अदभ्र करुणः भगवान् विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरूहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नः विषादं माद्या गिरा अपनयतात् पुरुषः पुराणः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवन् विवृद्ध सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरूहं विजृम्भन् प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः सह वह भगवान असौ उस अदभ्र असीम करुणः कृपालु भगवान विवृद्ध अत्यधिक प्रेम स्मितेन हंसी द्वारा नयन अम्बुरूहम कमल नेत्रों को विजृम्भन खोलते हुए उत्थाय उत्थान हेतु विश्व विजयाय विराट सृष्टि की महिमा के गायन हेतु च भी नः हमारी विषादम निराशा माद्या मधुर गिरा शब्द अपनयतात् वे दूर करें पुरुषः परम पुराणः सबसे प्राचीन। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद। भगवान जो कि परम हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्काते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तात्पर्य: भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु हैं। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं, जो या तो स्वांश होते हैं या विभिन्नांश। व्यष्टि आत्माओं वाले पुरुष अनेक विभिन्नांश हैं, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। स्वांश सेव्य होते हैं
और विभिन्नांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं। मुक्तात्माएं बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकती हैं। सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न उनकी रासलीला है। गोपियां अंतरंगा शक्ति की सेवक अंश हैं, अतएव रासलीला नृत्य में भगवान के सम्मिलित होने को कभी भी पुरुष तथा स्त्री के संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतितात्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतः वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जो कि परम हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्काते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। जिस वैष्णव संप्रदाय में हम आ रहे हैं वो ब्रह्मा जी से ही प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से और अपने कार्यों से जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं उससे हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी आचार्य हैं जो स्वयं अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। तो हमें क्या सीखना है ब्रह्मा जी से? तो ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में इस भौतिक जगत के अंदर एक विशिष्ट कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वो कार्य है विसर्ग, यानी कि इस भौतिक सृष्टि का भगवान के निर्देशन के अनुसार, आयोजन के अनुसार उपसृजन। मुख्य सृजन भगवान करते हैं और फिर उपसृजन ब्रह्मा जी करते हैं। ये सृजन के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में संलग्न होंगे और सेवा को करने के लिए और सेवा के समय ब्रह्मा जी की क्या मनोभावना है वो हम उनके इन प्रार्थनाओं से सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान आप विश्व विजयाय, आप जो हैं विश्व को विजयी बनाने के लिए जो आपकी इच्छा है, जो आपका प्रयोजन है, उसके लिए कृपया मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस विषय को समझा रहे हैं कि विश्व विजय क्या है। विश्व को सृजन करने की सिद्धि क्या है, अर्थात इस विश्व को सृजित करने के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊँ ऐसी मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए।
इस प्रकार से मैं विजयी होऊंगा अपने कार्य में। तो हमारी सबकी विजय है भगवान के अनुसार अपने को नियोजित करना, वो हमारी विजय है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये विश्व की विजय कैसे होगी, विश्व में रहने वाले सब लोगों की विजय क्या है और पराजय क्या है। पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनो वही कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। भागवतम में ये पराजय बताया है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति पराजित है। पराभावस्तावद अबोध जाता, जन्म से तो अबोध होते ही हम सभी, लेकिन यदि यावन न जिज्ञासत आत्मतत्वम, यदि हम आत्म तत्व की जिज्ञासा जब तक नहीं करते तब तक अबोध रहते हैं। जन्म से तो अबोध थे ही, और फिर जीवन, मनुष्य जीवन मिलने पर भी अबोध यदि हम रहते हैं, आत्म जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो वो पराभाव है, तो वो विफलता है, मनुष्य जीवन की विफलता है वो। क्यों? यावत क्रियास तावत इदम मनो वही, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में आसक्त होकर के कुछ क्रियाएं करते रहेंगे, जिसको हम कर्म कहेंगे, कर्म कहते हैं, यावत क्रियास तावत इदम मनो वही कर्मात्मकम, तब तक हमारा जो ये चेतना है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, वो रंगा रहेगा कर्म के फलों से, कर्म के फलों से आच्छादित रहेगा। यानी जब तक हम इस भौतिक जगत में हम भोगता है ये सोच करके इस भौतिक जगत में कार्य करते रहेंगे, तब तक उन कर्म के फल हमको बांधते रहेंगे। ये न शरीर बंधा, जिससे कि शरीर बंधन चलता रहेगा, और ये पराजय है। क्योंकि हम जो आत्मा है वो ये भौतिक शरीर एक एक करके धारण करने के लिए नहीं बने हैं, और वो शरीर धारण करने से ही परम क्लेश उत्पन्न होता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, असन्नपि क्लेशद आस देह, ये जो शरीर है टेम्पररी है, लेकिन क्लेशदा है, कष्टों को देने वाला है। और आत्मा का स्वभाव तो सच्चिदानंद में है, नित्य आनंद में रहने का है। तो फिर यदि इस शरीर के कारण उसको क्लेश मिले तो ये उसकी पराजय है। तो उसकी विजय क्या है? विजय है नित्य सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त करना, वो उसकी विजय है। तो ये पूरी जो सृष्टि है, इसका हेतु है कि भगवान जो परम करुणाशील हैं, अदभ्र करुणा, ये यहाँ पर भगवान के लिए विश्लेषण आया है, अदभ्र करुणा। भगवान की करुणा की कोई सीमा ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक प्रवचन दिया कि आई एम नॉट अनलिमिटेडली मर्सीफुल, मैं असीमित रूप से कृपाशील नहीं हूँ। लेकिन वो एक व्यंग्यात्मक शीर्षक है, क्योंकि लोग जिसको करुणा सोचते हैं, कई लोग वो सोचते हैं कि शिष्य की भौतिक इच्छाएं या उसकी भौतिक मनोभाव को गुरु प्रोत्साहित करें, वो उनकी करुणा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में महाराज बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार से करुणादायी नहीं हूँ। तो आध्यात्मिक गुरु भी भगवान की तरह अदभ्र करुणामयी होते हैं, उनकी भी करुणा की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि वो जीव को उत्थान के लिए, जीव को उठाने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। इसलिए वो भी अदभ्र करुणामयी हैं, भगवान के इस गुण को अंगीकार करते हैं। तो भगवान अदभ्र करुणामयी हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं कि वो जीव, यानी हम सभी, जो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल करके जो भोग वांछा करते हैं और जो इस प्रकार से माया में ग्रस्त हो चुके हैं, पाशेते माया तारे झपटिया धरे, और इस प्रकार से भगवान को भूल करके और
माया तारे दे संसार दुख, माया जिनको फिर अत्यंत कष्ट प्रदान करती है, त्रिताप, 3 प्रकार के तापों को देती है, ऐसे जीवों को न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना बल्कि वापस उनको परम स्तर तक पहुंचाना, ये भगवान का उद्देश्य है इस भौतिक जगत को बनाने के पीछे। वो क्या है परम स्तर? तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अंततः भगवान ने अपने को विस्तारित क्यों किया आत्माओं के रूप में? तो भगवान के 2 प्रकार के विस्तार हैं, यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, स्वांश विस्तार और विभिन्नांश विस्तार। स्वांश विस्तार हैं जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, भगवत रूप, जिसमें भगवान सेवा स्वीकार करते हैं जीवों से, अलग अलग रूपों में, उनको स्वांश विस्तार कहते हैं। ये सभी विष्णु अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं। और दूसरे जो भगवान के विस्तार हैं वो हैं विभिन्नांश विस्तार, जो जीवात्माएं हैं। ये भगवान से विभिन्न हैं, ये विभिन्न हैं, ये दूर हैं। और ये विभिन्न रूप में भगवान ने अपने को विस्तारित क्यों किया? आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान के लिए, क्योंकि आदान प्रदान के लिए 2 चाहिए, अलग अलग स्तर पे चाहिए। इसलिए आदान प्रदान के लिए भगवान ने अपने को एको बहुश्याम, वेद वचन है, भगवान ने अपने को अनेक जीवों में विस्तारित किया। एको बहुश्याम क्यों विस्तारित किया? आनंद वर्धन के लिए, अपने आनंद वर्धन के लिए, क्योंकि भगवान रसोवई सहा, भगवान परम नित्य दिव्य रस के आस्वादन करने वाले हैं। और रस के आस्वादन के लिए भगवान ने जो एक हैं, उन्होंने अपने को अनेक में विस्तृत किया, जिससे कि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। प्रेम के आदान प्रदान के लिए 2 चाहिए कम से कम, तभी आदान प्रदान होता है। जब 2 होते हैं, एक व्यक्ति अपने आप से कैसे आदान प्रदान कर सकता है? इसलिए 2। तो इसलिए भगवान ने एको बहुश्याम, भगवान जो एक हैं, उन्होंने अपने को विस्तृत किया अनेक में, जिससे कि आदान प्रदान के द्वारा, प्रेममय आदान प्रदान के द्वारा भगवान के आनंद में वर्धन हो सके। और स्वाभाविक है कि भगवान का आनंद वर्धन के साथ साथ जो विभिन्न अंश हैं उनके आनंद में भी वर्धन होगा, क्योंकि आनंद वर्धन के लिए जो आदान प्रदान करने वाले दोनों पक्ष हैं, उनका दोनों का आनंद वर्धन होगा, तभी आनंद वर्धन हो सकता है। भौतिक जगत में जो अत्यंत तमोगुणी हैं, वो दूसरों को शोषित करके आनंद लेते हैं, लेकिन भगवान के अंदर तो ऐसे निकृष्ट गुण तो है ही नहीं। इसलिए हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि भगवान शोषण करके आनंद लेंगे। भगवान का आनंद तो है आनंद का आदान प्रदान से, यानी दोनों ही पक्ष आनंदित होंगे, तभी यही नियम है भगवान के आनंद वर्धन का। तो इस हेतु से भगवान ने अपने को विस्तृत किया। और ये जो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है, उसकी अभिव्यक्ति होती है रास लीला में। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य बता रहे हैं कि ये रास लीला है वो परफेक्शन स्टेज, पूर्ण अवस्था। वो रास लीला जो है वो जीव और भगवान के बीच में केवल जीव नहीं, वास्तव में भगवान की जो अंतरंग शक्ति के विस्तार हैं उनके और भगवान के बीच में, और जीव जो है उनकी सहायता करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताविद एव निज रूपतया कलाभिर गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय रस, भगवान जो हैं चिन्मय आनंद, चिद आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद है, आनंद चिन्मय रस, उस रस का प्रतिक्षण भाविताभिस, उसको आस्वादन करने के लिए
ताभिर, किनके साथ? जो निज रूपतया कलाभिर, जो भगवान की ही निज रूप की विस्तार हैं, यानी अंतरंग शक्ति के विस्तार हैं, यानी गोपीगण ऐसे भगवान हैं जो गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, जो सभी भौतिक जगत में हर एक जीव के हृदय में विराजमान हैं, वो गोलोक में रहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, वो गोविंद आदि पुरुष हैं जो इस प्रकार से अपने चिद आनंद का आस्वादन करने के लिए अपनी ही अंतरंग शक्ति के विस्तार के साथ में आदान प्रदान करते हैं। ये रासलीला है। तो हम जो सभी जीव हैं जो कि अंतरंग शक्ति के विस्तार नहीं हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं, वो भगवान का ये जो चिन्मय आनंद का आदान प्रदान भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के साथ करते हैं, उनको उस रासलीला में भगवान को सहायता करने के लिए कार्य करना, ये हमारा योगदान है, ये हमारा कार्य है। और इससे हम भी आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ असिस्ट करके। इसलिए गोपियां हैं और फिर मंजरी हैं। तो जीव की स्थिति इस प्रकार से है, मंजरी यानी असिस्टेंट, भगवान की जो गोपियां जो अंतरंग शक्ति के व्यक्ति हैं, उनको सहायता करना। हाँ, तो इस उद्देश्य से भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है कि हम सभी लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं, सो आवर गोल इज टू एंटर इनटू रासलीला, रासलीला में प्रवेश करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये इस भौतिक जगत का हेतु है। कितना महान उद्देश्य है, बहुत सीरियस चीज़ है ये भौतिक जगत का निर्माण, बहुत ही एक गंभीर विषय है। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, इस भौतिक जगत के सृजन हेतु क्या है? असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तो लोग सोचते हैं कि इस भौतिक जगत का हेतु केवल काम वासना है। वास्तव में इस भौतिक जगत का हेतु काम वासना ही है, पर कौन सी काम वासना है? दिव्य काम वासना, आदि रस। भगवान, ये जो भौतिक जगत की जो काम वासना है, वो जो आदि काम यानी आदि जो भगवान की आनंद लेने की जो इच्छा है, उसी का ही बिगड़ा रूप है। जो हमारे जीव के अंदर भी वो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को आनंद प्रदान करना और स्वयं उस आनंद को अनुभव करना, उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप है जो भौतिक जगत में काम वासना के रूप में प्रकट होता है। तो मूर्ख हम सभी लोग तो सामान्य रूप से इस भौतिक जगत का उद्देश्य सोचते हैं इंद्रिय भोग, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत का उद्देश्य है ये मिथ्या इंद्रिय भोग को पूरी तरह से छोड़कर भगवान के इंद्रिय भोग में सहायक बनना, ये इस भौतिक जगत का लक्ष्य है। वो है रासलीला, विशुद्ध प्रेम। आत्मेंद्र प्रीति वांछा उसको कहते हैं काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा तारे कहे उसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना उसको प्रेम करते हैं। तो ये काम से प्रेम में हमको परिणित करना, वो इस विश्व के सृजन का उद्देश्य है। तो अभी इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो? हम जो इस भौतिक जगत में सभी जीव हैं, तो कैसे वापस अपनी इस चेतना में हम स्थित हो पाएंगे? बिल्कुल निकृष्ट चेतना, भोग करने की चेतना से वो स्वच्छ चेतना में हम कैसे आ पाएंगे? तो उसी के लिए भगवान अपनी करुणावश माध्य गिरा, बहुत सुंदर आदेश से भगवान हमें ये पद्धति प्रदान करते हैं शुद्ध करने की। माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो सब माया में मुग्ध हम जीव हैं, उनको स्वतः तो कृष्ण ज्ञान है नहीं। विश्व का प्रयोजन क्या है स्वतः तो हम जान नहीं सकते हैं। जीव कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। इसलिए हम सभी जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराणों के माध्यम से अपनी वाणी हम तक पहुँचाई। ये मधुर है भगवान की वाणी, क्योंकि ये हमारे को उत्थान कर सकती है। तो इस वेद वाणी के अनुसार, यानी भगवान की इच्छा के अनुसार, ये पद्धति है कि हम कैसे वापस अपनी शुद्ध चेतना में स्थिर हो सकते हैं।
तो वो है भक्ति योग। उस भक्ति योग के अंदर उसका जो सार है वो है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय। वास्तव में ये जो कृष्ण प्रेम है, जो पर्पस है विश्व का सृजन का, वो तो कोई अस्वाभाविक या नई चीज़ नहीं है जो हमें सीखनी है। वो है हमारे अंदर अभी भी नित्य रूप से, लेकिन वो अभी ढकी हुई है। इसलिए ऐसी एक पद्धति भगवान हमें देते हैं जो भगवान के नाम के श्रवण से प्रारंभ होती है, जिससे ये प्रेम पुनः जागृत होता है। तो इसलिए इस पूरे सृष्टि का सृजन का हेतु क्या है? भगवान के नाम का श्रवण से शुरू होने वाली पद्धति को अपनाना, नवविधा भक्ति को अपनाना, ये इस पूरे सृष्टि का एकमात्र हेतु है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं भगवान का नाम लेना टाइम वेस्टिंग है। जो उस पूरी सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है उसको अज्ञानी जन सोचते हैं ये समय की बर्बादी है। करेक्ट? भक्त लोग को जब हरे कृष्ण मंत्र करते देखते हैं 2-2 घंटे, तो उनको लगता है अरे 2 घंटे इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? 2 घंटे क्यों? 24 घंटे होना चाहिए। 2 घंटे जो हम नहीं, बाकी समय में हम भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा दुर्भाग्य है। वास्तव में तो एकमात्र कार्य करना इस भौतिक जगत में श्रवण कीर्तन ही है और कुछ नहीं होना चाहिए इस जगत में। लेकिन हम केवल श्रवण कीर्तन करने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए और कुछ करना पड़ता है। इसलिए जो गोस्वामी गण है वो 24 घंटे हरे कृष्णा वो श्रवण कीर्तन ही करते हैं। वो सिद्ध अवस्था है। निद्राहार विहार आदि विजितौ, उन्होंने निद्रा आहार विहार इत्यादि पर सब पे विजय प्राप्त कर ली है। तो वो लक्ष्य है, वो शुद्ध अवस्था में पहुंच गए। इसलिए इस पूरे जगत का हेतु तो केवल भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करके अपनी शुद्धावस्था में पहुंच जाना है। लेकिन हम बद्ध जीव तो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए भगवान फिर और भी हमें मेथड देते हैं, और भी तरीके देते हैं। तो ये है भागवत विधि, जिसमें केवल श्रवण कीर्तन करके करना ये परम पद्धति है भगवत साक्षात्कार में। ये परम स्थिति है भागवत विधि। लेकिन क्योंकि हम सभी जीव अभी बहुत अधिक भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, देहात्म बुद्धि में हैं, देह से ग्रस्त हैं, इसलिए ये भागवत विधि के साथ साथ पंचरात्रि की विधि के माध्यम से भगवान हमें वर्णाश्रम भी देते हैं, जिससे हम इस शरीर को देख रेख भी करने की जो हमारी आवश्यकता है उसको भी पूरा कर सकें और उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें। इसलिए फिर पंचरात्रि की विधि का भी हमें सहारा लेना पड़ता है। अर्जुन, भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, ऐसे तुम क्षत्रिय माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो ये अर्जुन के लिए जो युद्ध करना है क्षत्रिय, तो वो वर्णाश्रम स्थिति के अनुसार वो भगवान की सेवा करने का उपदेश है। और माम अनुस्मर, वो स्मरण करना, वो भागवत विधि। तो इस प्रकार से कंबाइन है माम अनुस्मर युद्ध च, भागवत विधि, पंचरात्रि की विधि। उत्तम है मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। उत्तम स्थिति है कि जब शरीर पर निर्भरता खत्म हो जाए और केवल मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान के चिंतन में लगी रहे, वो पूर्ण अवस्था है। लेकिन भगवान कहते हैं यदि वो आपके लिए संभव नहीं है, यदि आप उस स्तर पे नहीं हैं, तो अभ्यासेन च ततो, तो फिर आप जो है अभ्यास कीजिए उस मन और बुद्धि को मुझ में लगाने का। और अगर अभ्यास भी वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि विधि भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, वो अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं, तो मत कर्म कृत मत परमा, मेरे लिए कर्म कीजिए। तो वो वर्णाश्रम वहाँ पर आता है। अपने वर्ण, अपने स्वभाव के अनुसार जो शरीर यापन के जो कार्य हैं, समाज के कार्य हैं, जो भी हमारी क्षमताएं, भौतिक क्षमताएं, उससे हम भगवान की सेवा करें। करेक्ट? तो ये वर्णाश्रम धर्म यहाँ पर इस प्रकार से आता है। तो पूरा आयोजन भगवान ने हमको दिया है शास्त्रों के माध्यम से, भगवत भक्ति योग के माध्यम से, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को, अपनी मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और साथ साथ ये शरीर भी मेंटेन हो जाए, क्योंकि शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शरीर पे हम आश्रित हैं। इसीलिए तो इस उद्देश्य से भगवान ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था दी है हम सभी को, कि जो हमारी भोग करने की इच्छाएं हैं
उन भोग करने की इच्छाओं, या इच्छाएं एक बात है और दूसरी है ये शरीर यापन, ये भी भोग करने की इच्छा की वजह से डेवलप हुआ है ना ये शरीर। तो इसको भी कुछ भोग चाहिए, अभी खाना पीना भी भोग करना ही है, सोना ही भोग ही है, लेकिन वो अवश्यम भावी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म मनुष्यों के लिए दिए गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म वो हैं जो कि शरीर की बेसिक मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं, और काम्य कर्म वो हैं जो लोग संतुष्ट नहीं हैं इस आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी कुछ अनावश्यक आवश्यकताएं हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ायर्स हैं, तो उसको पूरा करने के लिए काम्य कर्म दिए गए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके लिए। लेकिन आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म है। तो ये वर्णाश्रम के अंतर्गत तीनों प्रकार के कर्म आते हैं। तो भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त मतलब वो जो अब इस भौतिक जगत में आसक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो तो इस भौतिक जगत की आसक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग काम्य कर्म नहीं करते हैं, वो लोग केवल नित्य नैमित्तिक कर्म करने में संतुष्ट होते हैं और उसके फलों को ही भगवान को अर्पित करते हैं। हाँ, इसीलिए यज्ञात कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान कहते हैं इस प्रकार से आप यज्ञ के लिए केवल कार्य कीजिए, मुझे संतुष्टि के लिए कार्य कीजिए, अनासक्त होकर के। तो ये भक्तों का जीवन है कि वो अपने कर्म तो करेंगे क्योंकि शरीर है, लेकिन इन कर्मों को के फलों में आसक्त होकर नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भगवान को अर्पित करने के लिए कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन अपना क्षत्रिय कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा को भी इस प्रकार से यहाँ पर एक कार्य दिया गया है। तो हमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा भगवान की सेवा में। अलग अलग वर्ण हैं। केंद्र क्या है? दैव वर्णाश्रम में कृष्ण संतुष्टि। अतः पुंभेर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से स्वानुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, वो उद्देश्य है। लेकिन अलग अलग सबकी प्रारब्ध के अनुसार क्षमताएं हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। सबका एक जैसा कार्य नहीं है। कोई ब्राह्मण की तरह से कार्य भगवान की सेवा करेगा, कोई क्षत्रिय की तरह से करेगा, कोई वैश्य की तरह से करेगा, इत्यादि। तो एक तो हमें अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने को भगवान की सेवा में लगाना है। फिर दूसरा एक एक हमारा आश्रम है, उस आश्रम में रह करके उस आश्रम के अनुसार भी अपने को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम केंद्र है भगवान की सेवा, चाहे वर्ण है चाहे आश्रम है, केंद्र वही है। उसी से हमारी प्रगति होनी है, उसी से हम अंततः वो रासलीला में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आश्रम के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान की हम सेवा कैसे करते हैं? शास्त्र अध्ययन करके, गुरु के आश्रम में जाकर गुरु को शरणागत होकर शास्त्र अध्ययन करके शास्त्रों को, भगवान की वाणी को अच्छे से समझ करके हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में हम भगवान की सेवा करते हैं इस जगत में जो आत्माएं अभी वेटिंग लिस्ट में हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, उनको मनुष्य जीवन प्रदान करके, एक अच्छा अवसर प्रदान करके भगवत धाम जाने का, यानी संतान उत्पत्ति कर और संतानों को भगवत भक्त बनाने का प्रशिक्षण देने का एक महत्वपूर्ण कार्य गृहस्थ आश्रम में होता है। और साथ साथ अन्य जो सभी आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, जो तीनों आश्रम के लोग शरीर यापन के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करते हैं और केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करते हैं, उन तीनों आश्रमों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण कर्तव्य ये भी गृहस्थ आश्रम में होता है। तो वो भगवान की सेवा इस प्रकार से करते हैं। और वानप्रस्थ में दोबारा से अभी शरीर को तपस्या में लगा करके, भगवान की सेवा के संबंधित तपस्या में लगा करके, यानी कि साधना, मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन रूपी साधना में अपने को विशेष रूप से संलग्न करके वानप्रस्थ कार्य करते हैं। और सन्यासीगण मुख्य रूप से प्रचार करके भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपना वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार भगवान की सेवा में अपने को संलग्न करना होगा।
तो अभी वास्तव में भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप में किस प्रकार से हो रही है, वो रासलीला में हो रही है। जो अत्यंत शुद्ध आत्मा है वो तो रासलीला में पार्टिसिपेट करके भगवान की सेवा करते हैं, और उस रासलीला में जो भाग लेने वाले जीव हैं, भगवान उनको कभी कभी यहाँ भेजते हैं हमें रासलीला में एंटर करने के लिए, तैयारी कराने के लिए, हमारे को प्रशिक्षित कराने के लिए। तो वो हैं भगवान के महाभागवत, जो भगवान जो रासलीला में भाग लेते हैं, और साथ साथ वही रासलीला का एक दूसरा भाग है कि जीवों को रासलीला में उनको आने के लिए तैयार करना, वो भी रासलीला का ही भाग है। क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है, समस्त जीवों के साथ में इस रासलीला में आदान प्रदान करना, क्योंकि भगवान के आनंद का कोई लिमिट नहीं है। विवृद्ध, जैसे भगवान का हर चीज़ विवृद्ध है, उनकी करुणा भी विवृद्ध है, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसे भगवान का आनंद भी हमेशा बढ़ता रहता है ना। तो इसलिए भगवान की इच्छा है कि कोई भी बाकी नहीं रहे, सब जीव रासलीला में भाग लें। वही तो हम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से कृष्णा भूलिया, कृष्ण को भूलकर यहाँ इस भौतिक जगत भटकने के लिए आ गए हैं। तो इसलिए वही जो भक्त ऐसे महान हैं जो कि उस रासलीला में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही महाभागवत भगवान इस भौतिक जगत में भेजते हैं, जो माधुर्य और आदुर्य जो भगवान की इस इच्छा को जानते हुए अन्य जीवों को भगवत भक्ति में लगाने के लिए प्रचार कार्य लेते हैं। ऐसे महाभागवत वो प्रचार कार्य करने के लिए आते हैं। और फिर वो हम जैसे बद्ध जीवों को अभी शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, भगवान, हम शुद्ध कैसे होंगे, हम जो रासलीला है, जो भगवान की शुद्ध अति शुद्ध सेवा है, उसमें हम कैसे, उसके लिए हम कैसे तैयार होंगे, सेवा करके तैयार होंगे। ये निचोड़ है साधना का। भगवान के संपर्क में आने से हम शुद्ध होते हैं, और भगवान के संपर्क में हम कैसे आते हैं, सेवा से आते हैं। तो इसलिए जो सार है प्रशिक्षण का, शुद्धिकरण का, वो है सेवा। किसी न किसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हमारी शुद्धि होगी। तो इसलिए जो आचार्यगण आते हैं वो क्या करते हैं, हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। अभी हम भगवान की कौन सी सेवा करेंगे, कौन सी सेवा में आचार्यगण हमको लगाते हैं, इस विश्व के सृजन संबंधी सेवा में भगवान हमको लगाते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को लगाया, ऐसे ही ब्रह्मा जी आगे हमको, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के परंपरा में आने वाले आचार्य हमको वही सृजन संबंधी सेवा में लगाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी लगे हैं। वो हमारे लीडर है ना, तो वो टॉप मोस्ट लेवल पर सेवा कर रहे हैं सृजन संबंधी, क्योंकि उनकी क्षमता बृहद है, उनकी क्षमता है पूरे सृष्टि का निर्माण करना। हमारे ब्रह्मा शुद्ध भक्त हैं, तो वो सृष्टि का सृजन शुद्ध भक्ति भाव से कर रहे हैं, और हम जो उनके अनुयायी हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम सृष्टि का सृजन करें। लेकिन वही हेतु जिससे ब्रह्मा सृजन करते हैं, वही हेतु से ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में हम उसी हेतु से, जिससे ब्रह्मा जी विश्व सृजन करते हैं, उसी हेतु से हम इस जगत में कार्य करते हैं। यानी कि सभी अपने को और सभी को भगवत सेवा में नियोजित करने के कार्य में हम लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं, तो वो ये इस्कॉन संस्था को स्थापित करके अलग अलग प्रकार के हमें अवसर प्रदान करते हैं कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को इस जगत में जो सेवा संभव है उस प्रकार की सेवा में अपने को लगा सकें, है ना। तो रासलीला तो आध्यात्मिक शरीर में होगी, वर्तमान समय में हम उसके लिए योग्य नहीं है, बद्ध जीव। इसलिए हम अभी वो रासलीला से बहुत दूर हैं, इसलिए उस पर हम छलांग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सेवा भगवान
आचार्यों के माध्यम से देते हैं वो है इस जगत के संबंधी सेवा। जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं जेल में, वो क्रिमिनल है यानी कि सरकार के सेवा नहीं करना चाहते थे। डोंट स्लीप इन द क्लास। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद में उनको फिर सेवा में लगाया जाता है। जेल के अंदर की सेवाएं, वो भी सरकार की सेवा है लेकिन जेल के अंदर की सेवा है, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं है जेल के बाहर की सेवा करने के लिए, क्रिमिनल माइंडेड है। छोड़ देंगे उनको तो फिर क्रिमिनल बन जाएंगे, इसलिए दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। इसलिए उनको अभी जेल के अंदर ताले में बंद रख करके डंडा मार मार के उनको जेल के अंदर गवर्नमेंट सेवा में लगाती है। तोड़ो पत्थर। और फिर पत्थर तोड़ तोड़ के कुछ जो लोग थोड़ा सुधर जाते हैं, फिर उनको जेलर जो है कुछ अन्य कैदियों को पत्थर तोड़वाने में ऑर्गेनाइज करने में लगाती है। करेक्ट। तो इस प्रकार से आचार्यगण, जो हम खुद क्रिमिनल हैं, अभी हमारी क्रिमिनलिटी पूरी खत्म नहीं हुई है, भगवान के प्रति द्वेष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमको नियोजित करते हैं अन्य लोगों की जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, भगवान के प्रति द्वेष है, उससे अन्य जीवों को निकालने में हमें नियोजित करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। अपना जो द्वेष है उसको खत्म करना है, और उसका उपाय दो प्रकार से है। एक तो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना और प्रचार करना, दूसरों को भी ये द्वेष से बाहर निकलने का प्रयास करना। ये दोनों प्रकार से नियोजित होकर के हम इस जेल के अंदर, इस भौतिक कारागार के अंदर हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। और यही हमारे लिए एकमात्र तरीका है भगवान की सेवा करने का, क्योंकि रास लेके तो हम तैयार हैं नहीं, अभी हमारा भौतिक शरीर जंगल, इस जेल में हम हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रचार आंदोलन के माध्यम से हमें, प्रचार मतलब क्या है, वही ब्रह्मा जी का कार्य है। इस सृष्टि को सृजन करने का हेतु जो है दैट इज प्रचार। क्योंकि प्रचार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जो लोग कृष्ण के विपरीत बुद्धि वाले हैं उनको प्रचार की आवश्यकता पड़ती है। तो वही तो ब्रह्मा जी का कार्य है, सृजन का कार्य है। इसलिए ब्रह्मा जी हमारे लीडर हैं, प्रचारक। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो महावदान्य अवतार हैं वो हमें प्रचार के इस आंदोलन में नियोजित करके हमें रासलीला में प्रवेश कराने के लिए तैयार कराते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा आंदोलन है, प्रचार आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, उसमें अभी हमें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार लगना होगा। तो वर्णाश्रम के कार्य में लगना होगा, वो भी प्रचार है। क्योंकि उससे हम कैसे प्रचार है, अपने वर्णाश्रम के कार्यों करके हम पूरे समाज के अंदर एक अनुकूल वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को क्रमिक रूप से धीरे धीरे भक्ति करने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपस्थित होगा। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सृजन का कार्य में हाथ बटा रहे हैं, सृजन के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। अगर हम अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे तो वो इस पूरे संसार की स्थिति को भगवत भक्ति के लिए अनुकूल बनाने में एक योगदान होगा। तो इस दृष्टि से हम ये प्रचार के कार्य करते हैं। और साथ साथ वर्णाश्रम के साथ साथ हम जो भगवत भक्ति, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करते हैं, वो डायरेक्टली अपने अंदर और दूसरों के अंदर कृष्ण चेतना को जागृत करना है। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं, वर्णाश्रम और नवविधा भक्ति। और ये दोनों को समुचित रूप से करने से हम जो ब्रह्मा जी का उद्देश्य है वो कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृजन भी कर रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद को उपदेश भी दे रहे हैं। So he is a perfect ideal teacher. तो अभी ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, अब मैं आपकी सेवा में तो मैं लगा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी सेवा तो इस भौतिक जगत के सृजन संबंधी है, इसलिए कृपया ऐसा कीजिए कि मैं ये सृजन करने के चक्कर में कहीं इस तीनों गुणों में नहीं फंस जाऊं, हेतु नहीं भूल जाऊं अपना, पर्पस डिफीट नहीं हो जाए।
तो ये मुश्किल है, इस भौतिक जगत में सेवा करने में यही समस्या है। आध्यात्मिक जगत में सेवा करने में, क्योंकि वहाँ पर भौतिक गुण है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर भगवान का विस्मरण करने का चांस नहीं है, बहुत 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 रिमोट चांस है। वहाँ पर सब अनुकूल ही अनुकूल है, आध्यात्मिक शरीर है, सब आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, इसलिए भौतिक कलमश है ही नहीं कहीं। हाँ, अगर जीव अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो माया पकड़ लेगी वहाँ पर, अन्यथा माया है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है माया की तरफ से। लेकिन ये भौतिक जगत के अंदर स्थिति अलग है। इस भौतिक जगत में अगर हमें सेवा करनी है तो माया के जगत में रह करके ही माया को काटना है, बहुत डिफिकल्ट सेवा है ना। माया हमेशा हमें भगवान की सेवा में हटाने का प्रयास करेगी, उसी माया जगत में रह करके हमें अपने को और दूसरों को माया से हटाना है। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट जॉब। लेकिन क्या करें, हम कहें भगवान ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें भक्ति करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इजी दीजिए। तो इजी तो थी ना, वहां से छोड़ के यहाँ तो आए, अपने आप ही तो आए हम लोग तो अभी हमारे लिए डिफिकल्टी जरूरी है। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में सेवा करने से ही वो हम भोग वासना को छोड़ पाएंगे। क्रिमिनल्स को वो डंडा मार मार के सेवा कराने से ही वो उनकी जो क्रिमिनल मेंटालिटी खत्म होती है ना। तुरंत उनको बाहर छोड़ दिया, वापस वही क्रिमिनल मेंटालिटी आ जाएगी उनके अंदर। इसलिए जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक जेलर उनको छोड़ता नहीं है ना। तो उसी प्रकार से हमारे लिए यही अच्छा है, हमारे लिए यही उपाय है कि विषम परिस्थिति में रह करके हम भगवान की सेवा में नियोजित हों, उसी से हमारी ये भोग वृत्ति खत्म होगी। इसलिए ये भी करुणा है कि हमें भगवान इस भौतिक जगत में माया करुणावश हमको तब तक रखती है जब तक हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए ये हमारी स्थिति है। तो अभी इस भौतिक जगत में रह करके भौतिक तीनों गुणों से डील करना होगा और तीनों गुणों से बाहर भी निकलना होगा। कैसे संभव होगा? क्योंकि गुणों का स्वभाव क्या है, पुरुष प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदस्य योनि जन्मसु। जैसे ही हम तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं, तीनों गुणों के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, उनसे बन जाते हैं, है ना। सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा तद निबध्नाति कौन्तेया तद निबंधन्ति कौन्तेया। व्हाट इज दैट? सत्वम रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा तद निबंधन्ति कौन्तेया सर्व। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? तद निबध्नाति कौन्तेया सर्वदेहिनम, समथिंग लाइक दैट। सभी देहधारी जीवों को ये तीन जो गुण है वो बांधते हैं। तो अभी जैसे हम इनके संपर्क में आते हैं, इनका स्वभाव है इनको बांधना। तो अभी हमें भगवान की सेवा करनी है इस भौतिक जगत में, तीनों गुणों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमें मंदिर बनाना है, ब्रह्मा जी को संसार बनाना है, हमको एक मंदिर बनाना है। दोनों ही क्रिएशन है। दोनों में कौन सा गुण जरूरत है? रजोगुण जरूरत है। लेकिन फिर जैसे ही रजोगुण के संपर्क में आएंगे तो रजोगुण का जो दुष्प्रभाव है, क्या रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमस्पृहा। लोभ, प्रवृत्ति, एक्शन, आरंभ एक्शन शुरू होता है, कर्मणाम कर्म शुरू होता है, अशम स्पृहा और अनलिमिटेड डिजायर्स, ये सब उसका परिणाम है रजोगुण का। तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान अभी मैं ये सृष्टि का सृजन कर रहा हूं तो रजोगुण का उपयोग करना होगा, लेकिन फिर रजोगुण की वजह से मैं ये बाकी झंझट में नहीं फंस जाऊं, आपको भूल करके, और रजोगुण की वजह से मैं ये सब नहीं हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम अभी भौतिक जगत में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तीनों गुणों के संपर्क में हमको आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे संपर्क में आना है कि संपर्क में आए लेकिन उससे बंधे नहीं। प्रभा कहते हैं वी हैव टू टच द वाटर बट नॉट गेट वेट। पानी में रहना है लेकिन पानी से भीगना नहीं है। उसका उदाहरण क्या है? पद्मपत्र वाम्बस, है ना, लोटस लीफ की तरह से पानी में ही रहती है लेकिन उससे कभी भीगती नहीं है। तो वो कैसे संभव होगा? भगवान भी तो ऐसे रहते हैं। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो भी तद गुण ही। भगवान की यही मानता है कि वो
प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै, प्रकृति में स्थित रहते हैं लेकिन तद्गुणै, उनके गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। एतदीशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणै ना युज्यते सदात्मस्थैर, वो गुणों में से प्रभावित नहीं होते हैं, सदा आत्मस्थैर, अपनी स्वाभाविक स्थिति में भगवान रहते हैं। हाँ, यथा बुद्धि सदाश्रयः, जिस प्रकार से भगवान के आश्रित भक्त भी तीनों गुणों से में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी, यानी उल्टा है, भगवान जिस प्रकार से तीनों गुणों में रहते हुए प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त जो उन पे आश्रित होते हैं वो भी तीनों गुणों में रहते हुए भी प्रभावित नहीं होते हैं तीनों गुण। तो ये कुंजी है, आश्रय, शरणागति, ये कुंजी है कि पानी में रहना है और नहीं भीगना है। उसकी कुंजी क्या है? अगर हम भगवान पे पूर्ण आश्रित रहते हुए, भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हुए यदि हम इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा करेंगे तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जहाँ शरणागति में कमी हुई वहीं पर हम तुरंत तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए शिरस्थ धारा बताया गया है, कट जाएंगे ब्लेड से। इसलिए रिस्की है क्योंकि तीनों गुणों से खेलना है, तीनों गुणों को यूज़ करना है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। ब्लेड है, बहुत डेंजरस है, लेकिन शेव करना है तो ब्लेड यूज़ करना होगा। बहुत यूज़फुल भी है लेकिन बहुत डेंजरस भी है, तो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। तो उसी प्रकार से हमें अभी इस भौतिक जगत में सेवा करनी है भगवान की, तो बहुत बहुत सावधानी से रह करके सेवा करनी होगी। जहाँ हमारी सावधानी हटी वहाँ पर दुर्घटना घटी जाएगी। तो अभी हमें बहुत सारे कार्य हैं सतोगुण में होंगे। ज्ञान अर्जित करना है उसके लिए सतोगुण चाहिए, लेकिन वो सतोगुण हमको बांध भी सकता है। हमको एक ऐसा लगने लगे हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, और वो सतोगुण हमको बांध सकता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं सतोगुण कैसे बांधता है। हाँ, सुख संगेन चानग ज्ञान संगेन भारत, सुख में और ज्ञान से बांध देता है। हमको लगता है हम बड़े ज्ञानवान हो गए, ये परम सिद्धि प्राप्त हो गई। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे हमने सोच लिया यही परम सिद्धि है। वी बिकम रिलेक्टेंट नाउ। अभी शरणागति में कमी आ जाती है, हम लोग सेटिस्फाइड, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, बस सब कुछ जान लिया, भागवतम जान लिया, सब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। हम सब जानते हैं हम भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, हम जानते हैं, अभी रिलैक्स, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ क्या सतोगुण से हम बन गए, या कंफर्टेबल, अभी ज़्यादा रजोगुण नहीं है, बहुत कुछ एस्पिरेशन, ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, नहीं 2 जून की रोटी मिल जाए संतुष्ट हैं। तो वो हमें बांध सकता है कि हम संतुष्ट हैं, अभी सेवा करने की और इच्छा नहीं रह गई है। फिर रजोगुण, अभी रजोगुण भी चाहिए, मंदिर निर्माण करना है, मैनेजमेंट करना है, इसके लिए रजोगुण चाहिए। लेकिन फिर उसी में ही वो लोभ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, हाँ, और वो कार्य करने में ही एंजॉय करना, वो आ सकता है। एंजॉइंग द वर्क, रजोगुण, हर एक गुण में अपना अपना एंजॉयमेंट है ना। सतोगुण वो कार्य करने में, सात्विक व्यक्ति को उस कार्य करने से ही आनंद मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति को रजोगुण का कार्य करने में आनंद मिलता है, तमोगुणी को सोने में आनंद मिलता है। करेक्ट? सो डोंट स्लीप। तो सोना भी जरूरी है, लेकिन समस्या क्या है, जब हम सोते हैं तो फिर मन करता है सोते ही रह जाएं, वो सोने में समस्या है। अभी नहीं सोएंगे तो भी नहीं काम चलेगा, लेकिन सोने में समस्या क्या है, टेंडेंसी है ओवर स्लीपिंग की। तो ऐसे हर एक गुण में उसके दोष हैं। सतोगुण जरूरी है लेकिन सतोगुण में उसके अपने दोष हैं, रजोगुण जरूरी है लेकिन उसमें अपनी कष्ट हैं, तमोगुण जरूरी है उसमें अपनी समस्याएं हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, तीनों गुणों को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। तो उसकी कुंजी क्या है कि हमेशा से 2 चीज़ जरूरी हैं, एटीट्यूड और कार्य। जो प्रोसेस है, जो भगवत भक्ति का प्रोसेस है, उसमें ये 2 विभाग हैं। एक उस प्रोसेस को, उस पद्धति को करने के पीछे मनोभावना, और दूसरा वो जो पद्धति है उसके अंग। ये दोनों चीज मिला करके भक्ति सेवा बनती है। तो सर्वप्रथम तो मनोभाव वही होना चाहिए जो भगवान जिस प्रकार से चाहते हैं, जो आचार्यगण हमको सिखाते हैं, वो मनोभाव वही होना चाहिए। और वो मनोभाव ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो ऐसा कैसे ही चलेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव इस भौतिक जगत में, हम अभी क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं, तो इसलिए बार बार हमारा मनोभाव
वो गड़बड़ा जाएगा, ऐसी उसमें प्रवृत्ति है। इसलिए हमको कॉन्स्टेंटली एंडेवर करना पड़ेगा, सतत रूप से प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा मनोभाव कृष्णमय रहे, कृष्ण की सेवा का रहे, कहीं पर भी उसमें भोग वृत्ति ना आ जाए, ये मनोभाव। तो उस मनोभाव से अपने सभी सेवाओं को करना पड़ेगा। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में जो भी कार्य हैं वो सबों को कृष्ण सेवा के लिए हम कर रहे हैं। ये चेतना मन में लानी पड़ेगी, विचार लाना पड़ेगा। विचार से चेतना आती है, विचार से चेतना बनती है, इसलिए विचारवान होना पड़ेगा। माइंडलेस होकर के सेवा करने से बस सेवा किए जा रहे हैं, माइंड में उसका प्रॉपर उसके अनुकूल विचार नहीं है, तो माइंड में कौन सा विचार होगा? कुछ ना कुछ तो विचार होगा ही मन में, खाली तो बैठता नहीं है मन। तो अगर हम उसको जानबूझ करके कृष्ण की सेवा का विचार से नहीं भरेंगे तो उसमें भोग के विचार अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए हमें उसको मन को प्रयास करना पड़ेगा कि उसमें विचार हमेशा कृष्ण सेवा के रहें। इसलिए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये सृजन करने के चक्कर में मैं आपका लीलाओं का विस्मरण नहीं कर दूं, है ना। तो इसलिए हमें जो भी हमारी सेवाएं हैं उसके साथ साथ श्रवण सफिशिएंटली होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में श्रवण साथ साथ होना चाहिए, भगवान के नामों का श्रवण। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और मन के अंदर वही अभी ये सृजन करना है, अभी ये मैनेजमेंट करना है, अभी ये करना है, वो चलता रहे, तो फिर श्रवण की क्वालिटी सही नहीं हुई। तो उससे वो क्या होगा, फिर वो रजोगुण अंदर घुस जाएगा। या सेवा में इतने व्यस्त हैं, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, तो क्या होगा, हमें लगेगा हाँ सेवा 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 ही हो रही है, सेवा हो रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर रजोगुण से हम सेवा डील कर रहे हैं, रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण, तो वो सफिशिएंट अगर श्रवण कीर्तन नहीं है तो वो गुण का प्रभाव अंदर आ जाएगा, फिर वो सेवा शुद्ध नहीं हो जाएगी, उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगा। इसलिए ये सावधानी बरतनी है। हाँ, गुण के प्रभाव से ऐसा होगा, अगर हम कुछ करने लगेंगे एक्टिविटी, तो लगेगा बस एक्टिविटी करते जाओ और उसी में मन लगेगा, उसी में आनंद आएगा और उसमें ही उसी में डूब जाएंगे हम। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू अंडरस्टैंड वो लिमिट कहाँ है, क्या हो रहा है। हाँ, तो ये हमें ब्रह्मा जी सीखना है। ब्रह्मा जी कितने केयरफुल्ली प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सावधान मुझे बचाइएगा, कहीं मैं सृजन करने में आपको नहीं भूल जाऊँ। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम ऐसा प्रयास करते हैं कि भगवान मेरी चेतना प्रॉपर बनी रहे? तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। वो अपने आप से चेतना नहीं बनेगी। चेतना अपने आप से क्या बनेगी? भूलने की चेतना अपने आप से बनेगी। उसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। भगवान को भूलना हमारे लिए स्वाभाविक है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को स्मरण करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना, अपना ये रजोगुण का जो समय है ना, सुबह 10 बजे शुरू होता है, 9-10 बजे से, तो उससे पहले जो सुबह का समय है उसमें वो चेतना को तैयार कर लेना है, जिससे कि फिर जो क्रियाएं हैं वो सही चेतना में हो पाएँ। और अगर मैं सुबह का समय मिस कर दिया और कार्य शुरू हो गया, क्योंकि 9 बजे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चाहेंगे कि उसमें 9 बजे के बाद बैठ के जग करेंगे तो लोग नहीं करने देंगे आपको जग। हमको अगर प्रचार करना है तो फिर अभी लोग उठ गए तो फिर कार्य शुरू हो गया, सब कैसे। तो इसलिए अगर हम अपनी चेतना को सही बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना होगा। सुबह जल्दी उठना ही होगा, और जल्दी उठ करके दोबारा सोना नहीं होगा। ऐसा नहीं सुबह जल्दी तो उठ गया, फिर दोबारा फिर झोंके और फिर सो रहे, देन व्हाट इज द यूज। तो सुबह उठना है और उठे रहना है, करेक्ट। कम से कम दोपहर तक, दोपहर में थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा रात आएगी, तमोगुण का समय आएगा सोने के लिए, फिर अच्छे से सोना है। अच्छे से मतलब जितना जरूरी है उतना, है ना। तो सही जो गुण जिस समय में है उस गुण का उपयोग करना है। जब रात का समय है तो उसमें जगना नहीं है, उसमें सोना है, क्योंकि तमोगुण का समय है, उसमें उसको यूज कीजिए सोने के लिए, विश्राम के लिए। और जब रजोगुण का बीच का समय है तो उसको क्रियाओं के लिए यूज कीजिए। और जो सुबह का सतोगुण का समय है उसको ज्ञान अर्जित करने के लिए और मनन चिंतन के लिए यूज कीजिए, करेक्ट। तो अगर हम अपनी चेतना को, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना करें, तो सुबह हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे ही, भगवान
अभी पूरा दिन शुरू होगा, आपकी सेवाएं हम करेंगे, तो ऐसा नहीं हो जाए कि ये सेवा में ढंग से हम सेवा नहीं कर पाए। ढंग से सेवा मतलब आपको भूल जाएं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना किए बिना सेवा में लग गए तो वैसे ही भूले हुए हैं पहले से और तो याद करने का और चांस ही कुछ नहीं है, प्रगति नहीं होगी ऐसे। तो इसलिए फिक्स मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठना, और वो सुबह के समय में इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं बाहर के बहुत ही जो, और ब्रह्मा जी प्रार्थना प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो बहुत प्रकार के लोगों को से डील करने वाले हैं। सारे असुरों को भी बनाना है, सबको शरीर देना है ना, उनको तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है उनका। उस तरह से हमको भी प्रचार करने में सब प्रकार के बहुत ही पापी लोगों के साथ में डील करना पड़ेगा ना। हमारा भी संपर्क ऐसे बहुत पापी लोगों के साथ होगा प्रचार करने में। तो क्या हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा की तरह से कि भगवान ये पापी जीवों को प्रचार करने के चक्कर में हम उनके प्रभावित नहीं हो जाएं उनसे। तो वी आल्सो नीड टू प्रे, है ना, जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करनी। तो ये आसान मत समझिए, जिनके संपर्क में हम आ रहे हैं उनका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखिए वो प्रताप रुद्र से मिलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो राजा था, ये भोगी ऐश्वर्य वाला है, मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो हमारे लिए वो शिक्षण दे रहे हैं, तो असत्संग त्यागना है, लेकिन हमें प्रचार भी करना है। अभी असत्संग त्याग, लेकिन हम प्रचार करना है। तो प्रचार करने में हमें, अगर हम केवल प्रचार करते रहेंगे तो असत्संग नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में वो शक्ति भी चाहिए ना, कि जिससे हम उनके प्रदूषण को हटाना है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या करना है, इन्फेक्शन से डील करना है। हॉस्पिटल में क्या है, सब जगह सारा इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन है, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन है, सब पेशेंट्स हैं। किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को HIV है, और डॉक्टर को उसको ठीक करना है, तो मतलब ही हैज़ टू डील विद देम, उनको सबको डील करना है, लेकिन उसको अपने को बचाना भी है फिर, करेक्ट। तो इसलिए डॉक्टर्स बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, करेक्ट, ग्लव्स पहनते हैं, हाथ को अच्छे से पहले धोते हैं, और बहुत प्रकार से आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो पूरा उसको एंटीसेप्टिक अलग अलग प्रकार से उसको ये किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, कितना, क्योंकि नहीं तो वो अगर खुद ही बीमार हो जाएंगे तो फिर क्या इलाज कर पाएंगे, करेक्ट। तो उसी प्रकार से हमें प्रचार करना है तो हमें अपने को तो बचा के रखना पड़ेगा, अपनी चेतना को, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को तो भरपूर रखना पड़ेगा, तब हम दूसरों को आध्यात्मिक शक्ति दे पाएंगे। और दूसरों को शक्ति देने के चक्कर में अपनी शक्ति ही क्षीण हो जाए, एक्चुअली दूसरों को शक्ति देने में शक्ति क्षीण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, लेकिन क्योंकि हम अभी पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पे नहीं कार्य कर पाते हैं, इसलिए हमारी वो शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें सफिशिएंटली अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए समय निकालना होगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो जो भी आचार्यों ने विधि दी है, उसके हर एक अंग को यथोचित परिमाण में और करना होगा। यानी एक हो गया चेतना, एटीट्यूड एक अच्छी बात है, एटीट्यूड है, सेवा करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटीट्यूड के साथ साथ वो जो सेवा कैसे होगी उसकी डिटेल्स हैं, उसको भी तो समझना जरूरी है। एटीट्यूड है, सेवा करना है, लेकिन उसके अंग है, आचार्यों ने बताया है कि पर्याप्त मात्रा में श्रवण कीजिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। एटीट्यूड अच्छा है, सेवा करनी है, लेकिन अंग जो उसकी सेवा का तरीका है वो ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो भी गड़बड़ जाएगी गाड़ी। तो केवल एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, अंगों को भी समझना पड़ेगा, उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा, और केवल क्रियाओं करने से भी काम नहीं चलेगा, एटीट्यूड भी चाहिए। कार्य कर रहे हैं, हाँ 16 माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एटीट्यूड सही नहीं है कि हम कृष्ण सेवा के लिए, एटीट्यूड कुछ और है। हाँ, मेरे को उसमें कितना मान सम्मान मिल रहा है, हाँ मेरे को इसमें क्या मिल रहा है, तो एटीट्यूड गड़बड़ हो गया, तो फिर वो भी सेवा अच्छे से नहीं होगी। तो दोनों चीज़ जरूरी हैं, हमारा एटीट्यूड और क्रिया जो है वो भी, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो पूरे 4 श्लोकों में जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें दोनों चीज़ आ रही हैं। एक तो भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब एटीट्यूड तो उनका झलक ही रहा है उनके प्रार्थना करने से, और वो ये जो मुख्य रूप से जो प्रार्थना कर रहे हैं दोनों चीज़ के लिए कर रहे हैं कि एक तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये कार्य कर पाऊँ, यानी कार्य को ढंग से कर पाऊँ, और दूसरा वो कार्य में सही चेतना में कर पाऊँ, मेरी चेतना कृष्ण में रहे। तो उसी प्रकार से हम जो भी भगवान की सेवा करते हैं
हमें समझना चाहिए कि वो सेवा कब हो पाएगी, जब कृष्ण की कृपा होगी तब, नहीं तो हम उसमें डिफीट हो जाएंगे, वो कार्य भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकते हैं। यही शरणागति का एक अंग है ना, गोप्तृत्वे वर्णन तथा, कि अपने को पूरी तरह से भगवान पर निर्भर समझना, जानना कि हम हर चीज़ में भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम अपने आप से कुछ भी कर पाएँ। ददामि बुद्धि योगम तम, अगर हमें भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो हम सब उल्टा सीधा कर देंगे। करेक्ट? तो ये प्रेयरफुल मूड रहना चाहिए। भगवान अभी आपने मुझे कार्य दिया है, मेरी पास शक्ति नहीं है, योग्यता बिछारे किछु नहीं पाए, मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो ये भावना, ये एटीट्यूड रहना चाहिए, और उस एटीट्यूड से हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए वो कार्य करने की, और केवल कार्य करने की नहीं मांग रहे हैं, वो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कार्य करने में मैं तीनों गुणों में फंस नहीं जाऊं, चेतना मेरी केवल आपको प्रसन्न करने की रहे। तो ये दोनों चीज़ें की प्रार्थना और प्रयास हमें करने होंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? कृष्ण के लिए कर्म करना और कर्म के फल को कृष्ण को अर्पण करना, इनमें क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण फलों को अर्पित करना, वो एक ही बात है। वन एंड द सेम थिंग। उसमें भी मतलब कार्य भी वो ही होने चाहिए जो भगवान के अनुसार है, भगवान के निर्देश के अनुसार है, और फिर जो उससे फल मिला वो भी भगवान के अनुसार होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे कृष्ण कर्म परफेक्टली। अभी हम कार्य ऐसा कर रहे हैं जो भगवान के निर्देश के विरुद्ध है, अगर विवश हैं ऐसा कार्य करने के तो कम से कम फल को अर्पित करना चाहिए, बट दैट्स नॉट द बेस्ट। सर्वश्रेष्ठ है कि कार्य भी वही हो जो भगवान के निर्देश के अनुसार है। यस। माया का सृजन किस उद्देश्य से हुआ है? माया का सृजन हुआ है क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तो भुलाने के लिए माया जो है ना, माया मतलब जो भगवान को भुलाए, हम भगवान को भूलना चाहते हैं। भगवान को हम भूल भी नहीं सकते हैं बिना भगवान की मदद के तो उसके लिए भगवान अपनी माया शक्ति से हमको भुलवाती है। यस। जो दैवीय वर्णाश्रम है, जो वर्ण और आश्रम के आधार पे भक्त जो कार्य करें और अपने गुण और स्वभाव के अनुसार, तो उसको शुद्ध दैवीय वर्णाश्रम की शुद्ध, तो उसको भक्ति मानेंगे, कर्म योग मानेंगे, भक्ति योग मानेंगे? वो भक्ति का केंद्रीय भाग नहीं है। भक्ति का केंद्रीय भाग है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दास्यम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति। ये उसका, ये भक्ति का केंद्रीय भाग है, भक्ति के अंग इनको बोलते हैं। जो अपने वर्ण इत्यादि के जो कार्य हैं वो क्योंकि भक्ति करने के लिए, भक्ति के अंग करने के लिए, श्रवणम कीर्तनम करने के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करते हैं, इसलिए वो ब्रॉड सेंस में भक्ति कहलाते हैं। वो कर्म योग टेक्निकली नहीं कहलाते हैं। कर्म योग विशेष रूप से उस क्रियाओं कहते हैं जहां पर उद्देश्य है कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना, टेक्निकली वहां पर उसको कहते हैं। यस। मयि एव मन आधत्स्व। तो जब वो नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी अभ्यास करते हैं, अभ्यास में करते हैं क्रियाओं को। वहाँ पर जो अभ्यास है वो विशेष रूप से अभ्यास है मन और बुद्धि को सेवा में लगाने का, भगवान के चिंतन में लगाने का अभ्यास, जो कि आंतरिक इंद्रियों का अभ्यास है। यदि हम वो नहीं कर पाते हैं तो बाह्य इंद्रियों से अभ्यास करें, वो है वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम, कर्म करना भगवान के लिए। वो भी नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान बताते हैं, तो फिर यथात्मवान कर्म फल को यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। भगवान जो सब जगह विराजमान है, मैं अपने कर्म फलों को, भगवान को वो नहीं जानते हैं, निराकार ब्रह्म भगवान सब जगह है, मतलब परम सत्य सब जगह है, इस तरह से सोचते हुए अपने कर्म फलों को खुद नहीं भोगते हैं, कम से कम उसको बांट देते हैं। तो वो फिर चौथा स्तर है कर्म, ये कर्म फल का त्याग करना, वो निष्काम कर्म कहलाएगा, निष्काम कर्म योग। देश के लिए और सामाजिक कार्यों को करने के लिए
या उस लेवल पे। यस लेकिन उसके बाद के लेवल पे प्रॉपर बता रहे थे कि इफ वी आर नॉट एबल टू डू ऑन दैट लेवल आल्सो देन वी शुड कल्टिवेट नॉलेज एंड देन मेडिटेशन एंड देन रिलैक्सेशन। तो नॉलेज आप किस तरह की बताया गया है उसको? नहीं, वो इस तरह से नहीं है। इट इज़ बेटर, मतलब कि वहाँ पर अगर हम ये भी नहीं कर सकते हैं, अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ या इस प्रकार से वो कार्य आप वहाँ पर जो है श्रेय, इससे श्रेय है ये, उससे श्रेय है वो, उससे श्रेय है वो, हाँ, तो इस बेटर, उससे बेटर ये है, उससे बेटर वो है, उससे बेटर, सबसे बेटर वही है मन को लगाना, उसके नेक्स्ट लेवल पे ये, लास्ट में ये है, हाँ। तो लास्ट श्लोक में जो बताया वो उसके श्रेय, उस प्रकार से उसको बताया कि उससे श्रेष्ठ ये है, उससे श्रेष्ठ ये है। जहाँ पर ये कर्म त्याग की बात आती है, उसको अगर आप टेक्निकली जाएंगे, प्रभुपाद जो समझा रहे हैं वहाँ पर, टेक्निकली जब मन भगवान की सेवा में लगता है तब कर्म बंधन से हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। तो अपने कर्मों को त्यागना वो टेक्निकल सेंस में वो हाईएस्ट लेवल है, वो वहाँ पर स्थूल स्तर में कर्म को त्यागने मात्र की बात नहीं हो रही है, वो कर्म फल से पूरी तरह से हम कब निकल पाएंगे, जब मन कृष्ण में लगता है तब। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर वो उस कैटेगरी में वो आएगा, वो उस प्रकार से, केवल उसके वो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, बाकी एसेंस वही है। टर्मिनोलॉजी में अलग अलग प्रकार से उस टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कई बार होता है, लेकिन एसेंस वही है कि सबसे ऊपर है मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लग जाए, वो नहीं है तो फिर बाह्य इंद्रियां भगवान की सेवा में लगें, हाँ, और वो भी नहीं है तो कम से कम वो अपनी सेवा में नहीं लगें, अपने इंद्रिय भोग में लग करके बढ़ जाए, लाइक दैट। परम सत्ता जो सब जगह विराजमान है उसको, उसकी चेतना में। तो वो कौन से ज्ञान को के बारे में बात करूँ, किस ज्ञान को कल्टिवेट करना है, जो ज्ञान को कल्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये ज्ञान जब भक्ति हो जाएगी तो फिर भगवान, हम भगवान के दास हैं, वो आ जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।